Hello everyone, today we are going to start our chapter number 13 surface areas and volumes। तो आपको सरफेस एरिया आप पहले से ये सब कुछ चीज़ें पढ़ते आए हो। सरफेस मतलब क्या होता है? सरफेस हम इसे सरफेस बोलते हैं और ये उसका एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है इसके अंदर कितना कुछ भी हमने रखा उसकी कैपेसिटी कितनी है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। ओके, तो हम पहले देखते हैं कि ये जो है वो हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, अब हमने हमारे क्यूबॉइड को खोला तो ये जो जगह है वो उसकी बेस हुई और ये जो है वो उसकी चार साइड हुई और ये जो है वो उसकी ऊपर की साइड हुई क्यूबॉइड की, है ना। तो ये हमारी नीचे की जो साइड है वो लेंथ इनटू ब्रेथ हुई। वैसे ही हमारी ऊपर की साइड क्या हुई? लेंथ इनटू ब्रेथ हुई। तो हमारे पास दो लेंथ इनटू ब्रेथ हुए। बाद में हमारे पास जो साइड थी ब्रेथ और हाइट वाली, ब्रेथ के साथ जो है ये हमारी ब्रेथ हुई, सॉरी ये हमारी ब्रेथ हुई और ये हमारी हाइट हुई। ठीक है, तो ये हमारी ब्रेथ और हाइट, वैसे यहाँ पे भी ये हमारी ब्रेथ और हाइट ऐसा दो बार हुआ। और बाद में वैसे ही हमारे पास ये रही हमारी लेंथ और ये रही हमारी हाइट और यहाँ पे भी ये रही लेंथ और ये रही हाइट, ऐसा भी हमारे पास दो बार हुआ। तो हम इन सारी चीज़ों को जब ऐड करेंगे ना तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया मिलता है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तो हमारा होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच इंटू एल इंटू एच। टू क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें दो बार आती है, इसलिए हमारा ये होता है। और ये याद रखना क्योंकि इस चैप्टर में ना सारे सम्स फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्यूब। क्यूब में भी सेम ही करना है कि क्यूब जैसे होता है, तो हमने क्यूब को भी खोल दिया। हमने क्यूब को खोला तो हमें क्या मिला? ये हमारा क्यूब एक स्क्वायर ही होता है, तो हमने खोला तो हमें कितने स्क्वायर मिले? 1 2 3 4 5 6, 6 स्क्वायर मिले। और हमें क्यूब का एरिया क्या होता है? क्यूब का एरिया हमारा ए स्क्वायर होता है। और हमारे पास 6 क्यूब है, तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया? हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6 स्क्वायर। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 13.1 शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको दो सम समझाए हैं, फर्स्ट और सेवेंथ। ठीक है, और बाकी सारे जो है वो सिर्फ फॉर्मूला पे बेस्ड है और वो आपको आ जाएंगे। तो फर्स्ट कौन सा है हमारा? फर्स्ट है प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box, the cost of the sheet for it. If the sheet measuring 1 meter square cost ₹20. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे तीन अलग अलग चीज़ें दी गई है, मतलब ये हमारा क्यूबॉइड है। तो अब हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखा है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा है। तो हमारा क्वेश्चन 1 में हमें तीन अलग अलग चीज़ें दी है, मतलब हमारा ये क्यूबॉइड हुआ। तो ये क्यूबॉइड में हमारी लेंथ कितनी है? लेंथ है हमारी 1.5 मीटर। हमें कैसे पता चला? तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, तो वो हमारी लेंथ हुई। ठीक है, बाद में हमें ऐसा दिया गया है कि वो 1.25 मीटर वाइड है। वाइड मतलब वो हमारी ब्रेथ हुई। और बाद में हमें ऐसा दिया गया कि वो 65 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। पर 65 सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर में है और ये दोनों मीटर में है, तो हमें 65 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 65 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास 0.65 आएगा। ठीक है, तो हाइट हमारी कितनी होगी? 0.65 मीटर।
अब हमें एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड फॉर ओपन बॉक्स। उन्होंने बोला है कि हमारा बॉक्स जो है वो ओपन है, मतलब उसमें उसमें ना ये ऊपर वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें आएगी, बस ये ऊपर वाली लेंथ और ब्रेथ नहीं आएगी क्योंकि वो ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, तो हमने उसमें ऐसा ही किया कि हमने ये 2HL+B लिया। जो सारी दो दो चीज़ें हैं वो तो हमने वैसे ही ली, पर हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ ऊपर वाली नहीं है, सिर्फ नीचे वाली है, इसलिए हमने L/B अकेला लिया। ठीक है, तो हमने बाद में सारी चीज़ें इसमें डाली। 2 इंटू हमारी हाइट है 0.65, लेंथ 1.5 प्लस ब्रेथ हमारी 1.25 प्लस वापस 1.5 इंटू 1.25। उसके बाद हमने इसे पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास एरिया कितना आया, 1.52 मीटर स्क्वायर। कितना आया, 1.52 मीटर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ गलती से बोल दिया 5.42 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे एरिया कितना आएगा, 5.42 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि उन्होंने 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपये लिए। अब अगर उन्होंने 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपये लिए तो उन्हें 5.42 के कितने लिए, तो हम इसे ऐसे करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 1 के 20, तो 5.4542 के कितने है ना, तो हम ऐसा करेंगे ना 5.42 इंटू 20/1। तो हमने यहाँ पे वही किया, हमने ₹5.42 इंटू 20 किया तो हमारे पास कितने आए, हमारे पास आए ₹109। तो उन्हें ₹109 लगे बॉक्स बनाने के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। Shanti sweet stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. The two sizes of boxes were required. The bigger of dimension 25 centimeter into 20 into 5 centimeter and the smaller of dimension 15 into 12 into 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is ₹4,000 centimeter square, find the cost of the cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. ठीक है, अब यहाँ पे कैसे बॉक्सेस की बात की है मैं आपको बताती हूँ। ये नॉर्मली तो मिठाई के डब्बे के बॉक्सेस की बात की है, पर मेरे पास वो है नहीं, इसलिए अभी मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। आपको पता होगा कि जैसे ये हमारा मिठाई का डब्बा होता है, उसके ऊपर एक और डब्बा आता है उसे कवर करने के लिए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये हमारा बड़ा डब्बा है, उसके डायमेंशन हमें दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो ऊपर वो जो डब्बा उसको ओवरलैप होता है ना बंद करने के लिए, ढक्कन जो उससे ओवरलैप होता है ना उसे बंद करने के लिए, वो कितना है, 5% एक्स्ट्रा है। टोटल सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड होता है ना उसका 5% एक्स्ट्रा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये रहा, हमारे पास पहले कौन सा है, बिगर क्यूबॉइडल बॉक्स है। ठीक है, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 20 है और हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंटू सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट की सारी वैल्यूज रख दी है, तो मुझे कितना मिला, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। अब जो ओवरलैप होता है उसका हम कैसे ढूंढेंगे, देखिए एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैप वो कितना है, ये टोटल सरफेस एरिया का 5%। तो इसका 5% करेंगे, मतलब हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे, इसे सॉल्व कैसे करना है मैं दिखाती हूँ। तो ये 5% मतलब 5/100 इंटू 1450 ऐसे। तो हमने इसे सॉल्व किया ना तो हमें 72.5 मिला। अब ये 5% को और हमारे टोटल सरफेस एरिया को हमें ऐड कर देना है। तो हमारे पास जो एरिया आया ना वो ढक्कन का हुआ।
जो ऊपर का ढक्कन होता है ना, ये ढक्कन के साथ के पूरे डब्बे का हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आया, ठीक है। और ऐसे हमें कितने बनाने हैं बड़े वाले, तो जो टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 बिगर बॉक्सेस, तो हमें सिर्फ सिंपली इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा टोटल एरिया हो जाएगा 250 बॉक्सेस का। वैसे ही हमने छोटे बॉक्सेस का लिया, छोटे बॉक्सेस का टीए से ढूंढा हमने, तो हमें 630 सेंटीमीटर मिला। बाद में हमने उसका 5% किया तो हमें 31.5 मिला। 31 और हमने 630 को ऐड किया तो हमारे पास वापस पूरा टोटल सरफेस एरिया आया 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही हमने जैसे बड़े वाले 250 थे, वैसे हमारे छोटे वाले भी 250 ही है, तो हमारा टोटल एरिया कितना आएगा 661.5 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब now the total area of cardboard required for all boxes, तो हमें छोटे वाले का टोटल एरिया और बड़े वाले का टोटल एरिया, दोनों का टोटल एरिया ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 250 और 250 कॉमन है ना, तो मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया और बाद में मैंने क्या किया 1522.5 प्लस 661.5 सेंटीमीटर। तो ये सारा जब मैंने किया ना तो मुझे 250 इंटू 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया मिला। अब उन्होंने क्या बोला है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपए लगते हैं अपने को, तो हमें 250 इंटू 2184 के x रुपए लगेंगे। तो x अपना कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 इंटू 250 इंटू 2184 अपॉन 1000, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे लगेंगे, ₹2184।